हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके अंदर दो कविताएं दी गई है, उत्साह और अट नहीं रही है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविता उत्साह पढ़ेंगे, जो कि एक आह्वान गीत है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि उत्साह किस प्रकार का गीत है। तो हमें देना होगा आह्वान। आह्वान का मतलब है पुकारना, अर्थात जो कवि है इन्होंने क्रांति दूत के रूप में इनको पुकारा है, आह्वान किया है इनका। बादल निराला का प्रिय विषय है, और अधिकतर जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताएं बादल को संबोधित करके लिखी है। क्लास 12 के अंदर भी बादल राग से इनकी कविता है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। आकांक्षा का मतलब इच्छा, कि जो कवि है वो कहते हैं कि जो बादल है वो वर्षा करके जो पीड़ित और प्यासे जन होते हैं, यानी दुखी होते हैं, पानी से प्यासे होते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, उनकी इच्छा को पूरी करता है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर का अर्थ है विचार के लिए विध्वंस यानी नष्ट करना, विप्लव यानी क्रांति, और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र संपूर्ण दृष्टि से देखता है। कविता में ललित का अर्थ सुंदर, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कवि ये कहते हैं कि अगर सामाजिक क्रांति अगर लानी है तो उसमें साहित्य सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले आज से कई वर्षों पहले साहित्य या कविता के माध्यम से लेखक या कवि अपनी कविता और लेखन के माध्यम से ही जो लोग अपने जीवन से निराश हो गए हैं उनमें उत्साह बढ़ते थे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि साहित्य की भूमिका किसी भी सामाजिक क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लोग उसी से पढ़कर प्रेरित होते थे और अपनी समाज के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे। निराला से नवजीवन अर्थात नया जीवन देने वाले और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। उत्साह का मतलब होता है जोश बढ़ना। अब यहाँ कवि ने बादल को क्रांति दूत के रूप में संबोधित करके निराश और रूढ़िग्रस्त लोगों के अंदर, पिछड़े और रूढ़िग्रस्त लोगों के अंदर उत्साह जोश भरने का आह्वान किया है। बादल गरजो का अर्थ है गर्जना करो। मैंने यहाँ शब्दार्थ लिख रखे हैं, तो आप अपने शब्दार्थ लिख सकते हैं। गरजो में गर्जना करो कि हे बादल तुम गर्जना करो, अर्थात क्रांति का स्वर भरो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। घेर का मतलब है घेरना, घोर का अर्थ है भयंकर, गगन का अर्थ है आकाश, और धाराधर का मतलब है बादल, और ओ का मतलब है। यहाँ पर घेर के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि घेर और घेर दो बार आए हैं और दोनों का अर्थ समान है। और घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि घ की आवृत्ति हुई है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि हे बादल तुम आकाश के अंदर चारों तरफ से छा जाओ और भयंकर गर्जना करो। ललित दो बार शब्द आए हैं और दोनों का अर्थ समान है। ललित का अर्थ है सुंदर, इसलिए यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काली घुंघराले, कवि कहते हैं कि हे बादल तुम्हारा स्वरूप बच्चे के काले घुंघरालू बालों के जैसा है। अर्थात जिस प्रकार जो बच्चे के बाल है, काले घुंघरालू बाल है, जो बिल्कुल घूमे हुए रहते हैं, बिल्कुल गोल रहते हैं, उसी प्रकार जो बादल का स्वरूप है वो भी घुंघरालू बालों जैसा है। इस प्रकार इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि जो बादल का स्वरूप है वो बिल्कुल बालों जैसा है, काले घुंघरालू। तो इस चित्र से आप याद रख सकते हैं कि बादल के स्वरूप को कैसा बताया है, बालक के घुंघरालू बालों जैसा। इसके आगे की पंक्ति देखते हैं कि बाल कल्पना के से पाले। इसके अंदर उपमा अलंकार है, क्योंकि बादल को बालक की कल्पना के समान बताया है। बाल कल्पना के से पाले, कवि कहते हैं कि बाल कल्पना के तुम्हारा स्वरूप बालक की कल्पना के समान है। अर्थात जिस प्रकार बालक की कल्पनाएं पल पल में बदलती रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप भी बार बार बदलता रहता है। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत का मतलब है बिजली, छवि का मतलब है चमक, उर यानी हृदय, कि तुम्हारे अंदर बिजली की चमक छपी हुई है। अर्थात तुम लोगों में उत्साह बढ़ने वाले हो, कवि नवजीवन वाले, और तुम सबको नया जीवन प्रदान करने वाले हो, कवि के समान नया जीवन देने वाले हो। अर्थात तुम वर्षा करके सारी धरती को तृप्त करके उसे नया जीवन प्रदान करते हो, और कवि अपनी कविता के माध्यम से
लोगों के अंदर उत्साह व जोश भर के लोगों को नया जीवन प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर कवि के बादल को कवि के समान नया जीवन देने वाला कहा है। मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ कि जिस प्रकार जो बादल है वो बिल्कुल तो तप्त धरा होती है, यानी गर्मी से व्याकुल लोग होते हैं, धरती होती है जिसमें पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसमें वर्षा करके उसे नया जीवन प्रदान करता है। उसी प्रकार जो कवि है, जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, रूढ़िग्रस्त है, पिछड़े हैं, उसके अंदर अपना साहित्य लिख के और उससे प्रेरणा देके उसके उनके अंदर नया जीवन देता है। इसलिए बादल को कवि के समान नया जीवन देने वाला कहा है। वज्र छिपा, कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे अंदर वज्रपात करने की शक्ति है, अर्थात परिवर्तन करना ही तुम्हारा नियम है। तुम अपनी वर्षा से, तुम अपनी वज्रपात से, बिजली की चमक से धरती के अंदर नया परिवर्तन कर देते हो। नूतन कविता फिर भर दो। तो कवि कहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर उत्साह छिपा हुआ है, वज्रपात करने की शक्ति है, तुम मेरे अंदर भी वही उत्साह, वही जोश भर दो, जिससे मैं नई कविता की रचना कर सकूं और लोगों के अंदर उत्साह भर के उन्हें प्रेरित कर सकूं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा सकूं और उनको अपने जो लक्ष्य है समाज की क्रांति लाने में वो मदद कर सके। बादल गरजो, हे बादल गर्जना करो। विकल विकल, विकल विकल में भी पंडुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक समान शब्द है और दोनों का अर्थ है व्याकुल, यानी बेचैन होना। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का अर्थ है उदास। विषु की निधाग, निधाग का मतलब है गर्मी। सकल यानी सभी, जन यानी लोग, अज्ञात यानी अनजान, अनंत यानी जिसका कोई सीमा न हो, घन यानी बादल, तप्त यानी तपी हुई, धरा यानी धरती, जल से फिर शीतल कर दो, शीतल का मतलब ठंडा, बादल गरजो। कि हे बादल विकल विकल उन्मन थे उदास। कवि कहते हैं कि जब लोग विश्व के निधाग के सकल जन, हम इसका जो ट्रांसलेशन है वो नीचे से शुरू करेंगे। विश्व के निधाग कि जब संसार के सभी लोग गर्मी से बहुत व्याकुल और उदास थे, तब आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि तब अनजान दिशा से हे बादल तुम आसमान में आकर छा गए, तप्त धरा जल से फिर छा गए, तप्त धरा, और जो सारी धरती थी वो गर्मी से जल रही थी, जल से फिर शीतल कर दो। तो कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम अपने जल के द्वारा इस धरती को ठंडा कर दो, शीतल कर दो, बादल गर्जना करो, हे बादल गर्जना करो। अब मैं आपको बताऊंगी कि उत्साह कविता से कवि ने क्या संदेश दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीबीएसई और आरबीएसई में कि उत्साह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उत्साह के अंदर बादल को दो रूपों में चित्रित किया है। एक तो बिल्कुल सरल सा, सुंदर सा वर्षा करने वाला, रिमझिम वर्षा करने वाला बादल, और दूसरा क्रांति दूत, अर्थात लोगों में उत्साह बढ़ने वाला, क्रांति भरने वाला। और इसमें बादल को कवि के समान बताया है, वो मैं आपको पहले ही व्याख्या में बता चुकी हूँ। और लास्ट पैराग्राफ के माध्यम से अब मैं आपको बताऊंगी कि उत्साह कविता से कवि ने क्या संदेश दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीबीएसई और आरबीएसई में कि उत्साह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उत्साह के अंदर बादल को दो रूपों में चित्रित किया है। एक तो बिल्कुल सरल सा, सुंदर सा वर्षा करने वाला, रिमझिम वर्षा करने वाला बादल, और दूसरा क्रांति दूत, अर्थात लोगों में उत्साह बढ़ने वाला, क्रांति भरने वाला। और इसमें बादल को कवि के समान बताया है, वो मैं आपको पहले ही व्याख्या में बता चुकी हूँ। और लास्ट पैराग्राफ के माध्यम से बादल को इस प्रकार जोड़ा है कि जिस प्रकार बादल तप्त धरा को शीतल करता है, उसी प्रकार कवि ने यहाँ पूंजीवादी और समर्थ लोगों को संदेश दिया है कि वे अभाव, शोषण व कष्टों व पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाए और उनके कष्टों को दूर करे। थैंक यू।